हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती होंगी सब लोग ठीक होंगे। आज हम आ गए हैं हमारी मौसी के यहाँ, जिसको चांघा बोलते हैं। ये रानीपुर से कुछ ही दूरी की पर है और ये हमारी सबसे छोटी वाली मौसी। इनके यहाँ बहुत सारे आम हैं, तो मौसी ने हमको दे दी है खाने के लिए खट्टे मीठे देसी आम। और इनके यहाँ मूंग बहुत ज़्यादा हुई है अभी। और ये देखो, एक आम यहाँ झाड़ी के वहाँ पर है। तुम्हारे बच्चे कैसे हो रहे उसे निकालने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे आम का बगीचा वगैरह नहीं है, तो बच्चों को घर का आम बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे भाई ने इतने सारे आम इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़े से बाँस वास मार मार के। बहुत ही ज़्यादा फरा हुआ है ये आम, बहुत ही टेस्टी है और इतना अच्छा मीठा लगता है, इसलिए उसने बहुत सारे तोड़ लिए हैं। और हमारा भाई और हमारी बेटी चले हैं मम्मी के घर, और भैया और हम सब हैं यहाँ पर। मौसी के लड़के का बेटा भी है, तो उनके साथ भैया खेल रहा है। 7 बज चुके हैं। मौसी और भाभी सब लोग मूंग का काम कर रहे हैं, उनको साफ कर रहे हैं। तो हम ही ने यहाँ पर चूल्हा जलाकर अंदर रख दिया है चावल का। और हमें तो पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, लेकिन उतना सा थोड़ा सा हम कर देते हैं ताकि उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और बच्चे उन बहुत खेल रहे हैं। और ये दोस्तों उनके घर का कुआं है, आप देख सकते हैं कितना गहरा है। और ये कुएं का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, ऐसा लगता है मानो फ्रिज में रखा हो। भाभी ने भर लिया है ठंडा ठंडा पानी। और ये देखिए, यहाँ पर एक लेबर लगाया हुआ है इनने मूंग भरने के लिए, तो इनने पूरी मूंग को साफ करी है और फिर अंदर भर रहे हैं। ये भैया का लड़का है, जो देखो कितने बड़े बड़े बेल लेकर आ गया है, इन्हें जरा भी डर नहीं लगता है। और ये अच्छे से उनको पानी पिलाएगा, फिर उनको बांधेगा, फिर उनको सानी भूसा सब कुछ करेगा। उन्हें आदत सी पड़ गई है, रोज़ दिन ये ऐसा ही करते हैं। और भैंसी वगैरह भी देख सकते हैं आप, पीछे से आ रही है, उनको भी ये बांधेगा, सब कुछ करेगा। मैंने पहली बार देखा है इतने छोटे बच्चे को ऐसा सब काम करते हुए। दोस्तों, गांव में थोड़े बच्चे अलग ही होते हैं, उनको खेलने कूदने के साथ घर का काम भी आने लग जाता है। और ये आप देख सकते हैं इतने बड़े बेलों को वो कैसे बता रहा है, हमें तो बहुत डर लगता है देख के। ये हमारा भैया इनका छोटे वाले भैया के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा है, उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि खेलने के लिए बराबरी के बच्चे मिल गए हैं। हमारी मौसी बना रही है भैंस के लिए सानी। इनकी भैंस दूध देती है, तो उनको शाम को सुबह दोपहर 3 टाइम अच्छे से सानी मिला के देते हैं। ये हमारे भैया बैठे हुए हैं। खाना बन गया है भाभी का, तो खाना तैयार हो गया है भाभी का, तो आप थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खाएंगे। तो ये है उनके घर की बूढ़ी दादी, मतलब हमारी मौसी की सास। ये भूल जाती है, इनकी उम्र कम से कम 100 साल की हो चुकी है। ये सो गई थी, अभी रात के बज गए हैं 10, सो के उठ के आ गई। और उनको ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और कहने लग जाती है कि हमें खाना तो दिया ही नहीं, और आम खाने लग जाती। दोस्तों, हो गई है सुबह, दिन के बज गए 7। हमें तो रात को नींद आई नहीं। हमारी मौसी कर रही है बड़ा और घारी की तैयारी। ये बूढ़ी दादी ने रात भर सोने नहीं दिया, क्योंकि रात भर चलती है और रात भर बोलती रहती है, और हमें डर टाइप का लगने लग गया, तो हम सो नहीं पाए अच्छे से। अभी हमारा भैया सोया हुआ है, तो हमें उसको उठाते हैं अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ये बूढ़ी दादी के पास में बैठ गई थी और उनसे थोड़ी बातचीत कर रही थी, तो बहुत अलग ही टाइप की बात कर रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ बताते रहती है, जैसे उनको कुछ कोई खाने के लिए नहीं देता है, उनको चाय भी नहीं देता है, जबकि उनको थोड़ी देर पहले ही चाय दी गई है। और भूल जाती है वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उम्र हो चुकी है उनकी। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कोई कुछ नहीं देता है, बाकी उनको सब लोग सब कुछ देते हैं, बच्चे वगैरह भी ला के दे देते हैं फट से। और हमारी मौसी भी उनको खाना चाय पानी सब कुछ टाइम पे देती है। आप उनका रिएक्शन देख सकते हैं कि वो कैसे कर रही है, ऐसे लगते हैं जैसे वो किसी से लड़ाई कर रही हो, उस टाइप से बोलती है। और उनको दे दिए हमने आम खाने के लिए, तो बहुत ही खुश हो गई थी आम देखकर, और अब खा रही है वो आम। उन्हीं के घर का आम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत ही अच्छे आम है। उनके घर आम पक चुके हैं और इतने ज़्यादा है, ये बगीचा है उनका पूरा यहाँ बहुत ज़्यादा, और ये लोग आम
बेचते भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आम होते हैं उनके घर में। तो हमारी मौसी कर रही है बर्तन साफ़ और भाभी फटाफट काम कर लेती है। और फिर उसके हम बाद बनाएंगे घारी और बड़ा, क्योंकि हम आए हैं तो उनने थोड़ी सी तेल का बनाने का सोचा है। हमने तो उन्हें मना किया था क्योंकि हम चाचा के यहाँ से कल ही खा के आए थे। हमने डाली बताया था कि हमने खीर पूड़ी वगैरह वहाँ पर हमने ही बनाई थी। तो अभी चाचा के यहाँ से खा के आए थे, हमने मना तो किया लेकिन मान ही नहीं रही थी मौसी। अभी हमारा भैया नहा कर आ गया है तो कंघी करते हुए कैसा खुश हो रहा है, उसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मौसी कर लेती है बर्तन साफ, फिर हम बनाते हैं यहाँ पर घारी। हम भी नहा कर आ गए हैं और फिर मौसी को हम भी घारी भरने लग जाते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि दिन के बज गए हैं 10 और मौसी वगैरह को खेत जाना भी पड़ता है क्योंकि उनकी मूँग कटाई चालू है अभी तो, और मूँग आ गई है और बाकी है, इसलिए मूंग काटने के लिए मौसी लेबर के साथ खेत जाएगी, भाभी भी चली जाएगी। तो हम भी घर मम्मी के यहाँ चले जाएंगे खाना पीना खा के, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे तो हमें तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग भी चले जाएंगे और कभी आ जाएंगे क्योंकि उनका तो काम का समय है। अब उनके पास इतना काम है तो हम अकेले रह के क्या करेंगे। तो हमने कचौड़ी भर भर के दे दी है। दोस्तों हम कचौड़ी भी बोलते हैं और घारी भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग घारी को क्या बोलते हैं या फिर हमारी तरह घारी बोलते हैं कि नहीं। खाना बन चुका था आधा, तो हमने बूढ़ी दादी को और बच्चे उनको खाना दे दिया है क्योंकि 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, उनको लग गई है भूख। हमारी मौसी अभी भी बना रही है, हम बच्चों को खाना देते हुए वीडियो शूट कर रहे थे और यहाँ पर सब लोगों को, इनको बच्चों को और दादी को खाना परस रहे थे। तो अभी दादी खाना खा लेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा तो बोल देगी कि उनको कुछ दिया ही नहीं, वो भूल जाती है, जबकि उनको मैंने बड़ा घारी दाल चावल जो जो बनाया मौसी ने सब कुछ दिया है। भाभी के धुल गए कपड़े, अब वो आ गई है, मौसी का भी खाना बन गया तो हम लोग आप खाते हैं खाना। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। ये देखो हमारे मौसा जी मोटर चालू करके वो टंकी भर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मोटर का पानी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। मौसी ने, हम जा रहे हैं तो दूध मही और आम भर दी हमारे लिए, तो उनके घर जो जो है उन्हें रख दिया। हम आ गए हैं हमारे घर, यानी कि हमारी मम्मी के घर। ये देखो हमारे भतीजा और भतीजी देखकर हमें कैसे खुश हो गए हैं। हमने दे दिए थे उनको आम, तो हमारी मम्मी ऐसा कथड़ी का काम कर रही है, ये कथड़ी बनाने का काम है। हमने ही इनको ऐसा पाल तैयार करके ला दिया था मशीन से बनाकर, मतलब पुराने कपड़े को काट कर ऐसे फूल बनाकर फिर उनमें ऐसे आजू बाजू साड़ी लगाकर ऐसा पाल कंप्लीट किया जाता है। फिर उसमें अंदर फटी पुरानी साड़ी भरकर एक नई कथड़ी बना ली जाती है। आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाते आप ज़रूर बताना। ये हमारी भतीजी देखो कितनी खुश हो रही है आम खाकर, कितना अच्छा लग रहा है उसे खट्टा मीठा आम खाने में। और ये हमारा भतीजा है जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है मुझे, मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहता, अगर मैं चली जाती हूँ तो बहुत रोता है। अभी मैं आ गई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। ये देखो हमारी मम्मी ने बिछा लिए पूरे कपड़े अंदर और उसके ऊपर ये पाल बिछा दिया है और फिर इसमें मम्मी डालेगी इसमें दूर दूर टाँके ताकि वो खिसके नहीं। ये सोच लो कि एक गद्दा के टाइप का बन जाता है वो, और फिर उसके बाद बारीक बारीक धागे से उसे सील लिया जाता है तो कथड़ी बन जाती है, बहुत ही अच्छी, बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए सब के लिए हो जाती है। और ये देखो हमारे भतीजा और भतीजी कैसे मस्ती कर रहे, कितना अच्छा लग रहा है उन्हें। ये बार बार मम्मी की कथड़ी पे चली जाती थी तो मैं बार बार उसको पकड़ के लाती थी, पर मान ही नहीं रही है बिल्कुल भी, वो बार बार बस मेरी मम्मी के पास चली जाती है। मम्मी उसमें डाल रही है अब दूर दूर टाँके, क्योंकि कपड़े अगर खसक जाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी कथड़ी, तो मम्मी उसमें कपड़े टाँके मार लेती है। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आती होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।